और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन से। कीव के पास चेरनीव में भीषण जंग जारी है। चेरनीव पर रूस की सेना कर रही है जबरदस्त बमबारी। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा, कीव के आसपास और भीषण लड़ाई जारी रह सकती है। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो चेरनीव से आ रही है, जहां इस वक्त भीषण लड़ाई लगातार जारी है। तो 2 मार्च को आखिरकार रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर क्यों स्वीडन के आसमान में मंडरा रहे थे? आखिर क्या वजह थी कि एटमी हथियारों से लैस बॉम्बर्स को स्वीडन रवाना किया गया था? दरअसल इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले इन 2 देशों की पूरी जानकारी को समझना होगा। नक्शे में दिख रहे ये 2 देश स्वीडन और फिनलैंड रूस के लिए बेहद अहम है। फिनलैंड की सीमा रूस से मिलती है और स्वीडन यूरोप का बड़ा मुल्क है। फिनलैंड के करीब 1340 किलोमीटर सीमा रूस से लगती है और यूरोपीय संघ की किसी भी देश की रूस से लगती सबसे ये लंबी सीमा है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों पुतिन स्वीडन पर न्यूक्लियर अटैक का रिहर्सल कर रहे थे? वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल 2 मार्च को वो तारीख है जब यूक्रेन पर रूस के अटैक के 1 हफ्ता पूरा हो चुका था। यूक्रेन पर अटैक के बाद स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की चर्चा बढ़ गई थी। रूस में बाकायदा चिट्ठी लिखकर स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल नहीं होने को कहा था। रूस ने कहा था कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मारिउपोल से आया चेचन लड़ाकों का वीडियो सामने। इस वीडियो में खाली बिल्डिंग पर बम बरसाते नजर आ रहे हैं चेचन लड़ाके। रमजान कादिरोव के नेतृत्व में मारिउपोल पहुंचे हैं चेचन लड़ाके और इनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये खतरनाक लड़ाके लगातार वहां पर तबाही मचाते नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद यूरोप के वो देश जो नाटो या किसी दूसरे गठबंधन में शामिल नहीं है, डरे हुए हैं। अब इन देशों को डर है कि रूस का अगला निशाना वो ही हो सकते हैं, इसलिए ये देश अपनी सुरक्षा तैयारियों में जुट गए हैं। रूस का मुकाबला करने के लिए बाल्टिक सागर में स्वीडन फिनलैंड ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यूक्रेन पर अटैक के बीच रूस को स्वीडन फिनलैंड का यह सैन्य अभ्यास बेहद नागवार गुजरा। स्वीडन लगातार यूक्रेन को आर्थिक मदद भी कर रहा था। स्वीडन 1939 के बाद पहली बार किसी मुल्क की आर्थिक मदद कर रहा है। रूस नाटो में शामिल होने के स्वीडन और फिनलैंड की कोशिश से नाराज था। स्वीडन और फिनलैंड की वॉर एक्सरसाइज ने पुतिन का गुस्सा और बढ़ा दिया। इसी बीच यूक्रेन को स्वीडन की तरफ से मिलने वाली मदद से पुतिन इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर को स्वीडन रवाना कर दिया। रूस के आर्म्स डिपो पर यूक्रेन का एक घातक अटैक हुआ है। बड़ी खबर यह है कि अटैक में रूस का हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये हथियारों का डिपो है जो पूरी तरीके से तबाह हुआ है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें, खास तौर से रूस उन सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है जो यूक्रेन की सेना को कमजोर करते हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, सबके बीच आ रही है। वो बड़ी खबर यह है कि रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान और हुआ है। यूक्रेन की सेना का काफिला हुआ तबाह। रूस की मिसाइल ने मचाई भारी तबाही। तो एक तरफ हथियारों का डिपो हो, दूसरी तरफ काफिला हो। कोशिश रूस की तरफ से यह कि सैन्य जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, ठिकाने यूक्रेन के, उनको टारगेट करके यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।